सनातन का सबसे बड़ा मेला, सनातन का सबसे बड़ा मेला लग रहा है। सनातन का सबसे बड़ा समागम, सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को आस्था, अध्यात्म और परंपरा का संगम कहा जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागमों में से एक प्रयागराज महाकुंभ में। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तेरह जनवरी सन 2025 से 26 फरवरी सन 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला यह महाकुंभ 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुंभ तो हर साल आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो कुंभ हर साल आयोजित किया जाता है वह सिर्फ कुंभ होता है। लेकिन इस साल जो आयोजित किया जा रहा है वह कुंभ नहीं है बल्कि महाकुंभ है, और यह 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में देश और दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत, महात्मा और अलग अलग अखाड़ों से संबंधित नागा साधु, शैव, किन्नर प्रयागराज की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस बार महाकुंभ को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार 2100 करोड़ और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 5,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हमारी सरकार सन 2025 महाकुंभ को सफल बनाने के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये पैसे 421 परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में आप अनुभव करेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने का, और जानेंगे आकाश से पृथ्वी पर गिरे 4 अमृत बूंदों के बारे में, अमृत के उस घड़े के बारे में जो समुद्र मंथन से निकला था, देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध के बारे में जो अमृत घड़े को पाने के लिए हुआ था। हम महाकुंभ के हजारों साल पुराने इतिहास को खंगालेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ कब से और क्यों मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है और यह पूरे भारत में कहां कहां मनाया जाता है। हजारों साल पुरानी मंत्र मुग्ध कर देने वाली इस यात्रा पर क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? महाकुंभ की जड़ें हजारों साल पहले की हैं, जिनका उल्लेख वेदों, पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो भारत की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। यह दुनिया भर के करोड़ों तीर्थयात्रियों, संतों, तपस्वियों और आध्यात्मिक साधकों को एक साथ लाता है। यह संगम धार्मिक अनुष्ठानों से परे जाकर साझा विरासत, जीवंत परंपराओं और एकता का उत्सव बन जाता है। महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वाधिक मान्य कथा देव और दानव के समुद्र मंथन के दौरान मिले अमृत कुंभ से पृथ्वी पर गिरे 4 अमृत बूंदों के बारे में है। इस कहानी के अनुसार महर्षि दुर्वासा के दिए श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो जाते हैं तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया, जिसके बाद सभी देवतागण मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को सलाह देते हैं कि वह राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और अमृत कुंभ को निकालें। जिसके बाद सभी देवता दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर अमृत कलश निकालते हैं। लेकिन तभी देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। जिसके बाद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर दैत्य जयंत का पीछा करते हैं और काफी देर पीछा करने के पश्चात दैत्यों ने जयंत को बीच रास्ते में ही रोक लिया। अमृत कलश पाने के लिए दैत्यों और देवताओं के बीच 12 दिन तक अविराम युद्ध चलता है। इस अविराम युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर जाते हैं। देवताओं और दैत्यों के बीच चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु एक स्त्री का रूप लेते हैं और दैत्यों के साथ छल करके अमृत कलश हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु अमृत सभी देवताओं में बांटकर पिला देते हैं। इस प्रकार देव और दानवों के बीच हो रहे युद्ध का अंत होता है।
देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं, जिसमें से 8 कुंभ देवलोक में होते हैं जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर सकते हैं, और 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं। युद्ध के दौरान पृथ्वी पर जहां अमृत बूंदें गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कुंभ जो हर साल मनाया जाता है उसे सिर्फ कुंभ कहते हैं। नंबर 2 अर्ध कुंभ जो हर 5 साल के बाद छठे साल मनाया जाता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। नंबर 3 पूर्ण कुंभ जो कुंभ हर 11 साल के बाद 12वें साल मनाया जाता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। और नंबर 4 जो कुंभ 143 साल के बाद 144वें साल मनाया जाता है उसे महाकुंभ कहते हैं। इस बार जो कुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी सन 2025 से 26 फरवरी सन 2025 तक आयोजित किया जा रहा है वह कोई साधारण कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है। यह कुंभ 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज के कुछ विशेष महत्व है। प्रयागराज में ही त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, और कुंभज ऋषि का आश्रम भी प्रयागराज में ही है। इन्हीं कारणों से प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों को एक दूसरे से मिलते हुए आप अपनी आंखों से साक्षात देख सकते हो, लेकिन सरस्वती नदी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी पृथ्वी के नीचे ही बहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि साक्षात भगवान इस महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हजारों साल से लगातार प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज संगम के तटीय क्षेत्र में एक पूरी नगरी बस जाती है। इस मेले में देश और दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत, महात्मा, नागा साधु, शैव और किन्नर अपने मन में आस्था और भक्ति के उमंग लिए प्रयागराज कुंभ मेले में गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में शाही स्नान एक भव्य आयोजन है जिसमें साधु और संत भाग लेते हैं। विभिन्न अखाड़ों के लोग पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान भी होते हैं, जैसे कि गंगा आरती, यज्ञ और श्रद्धेय संतों द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन, जो वातावरण को एकता और भक्ति के अवर्णनीय भावना से भर देता है। पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन से लेकर क्षेत्रीय कलाओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन भी होता है। स्वादिष्ट भोजन, गर्मा गर्म जलेबी से लेकर पारंपरिक उत्तर भारतीय थाली, महाकुंभ में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इस तरह के बड़े आयोजन की मेजबानी करना कोई छोटी बात नहीं है। योगी सरकार और स्थानीय लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4000 हेक्टेयर में फैली हुई टेंट सिटी बनाई जा रही है। इस टेंट सिटी को महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश का 76वां जिला माना जाएगा। अरैल क्षेत्र में 2000, झूसी में 200 और परेड मैदान में 110 VIP टेंट लगाए जाएंगे और 10 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए सामान्य टेंट लगाए जाएंगे। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे और 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सके। और गंगा के किनारे 500 गंगा प्रहरी भी तैनात किए जाएंगे जो गंगा नदी की निगरानी करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4000 हेक्टेयर में फैले जिस टेंट सिटी को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला माना जाएगा, उस जिले में 56 पुलिस थाने और 133 पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। 56 पुलिस थाने और 133 पुलिस चौकियों पर कुल मिलाकर के 50,000 पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। मेला क्षेत्र में निगरानी रखने और आतंकी हमलों से बचने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए 180 घुड़सवार पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। आगजनी से निपटने के लिए फायर फाइटिंग वाहन और फायर बाइक्स भी तैनात किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और चैट बॉक्स का प्रयोग किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं की रियल टाइम मदद की जा सके। योगी सरकार इस महाकुंभ में आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में कोई लापरवाही नहीं बरतने वाली है। महाकुंभ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभेद्य सुरक्षा किले में बदलने का संकल्प ले लिया है। इसलिए अगर आप भी कोई आध्यात्मिक साधक हो, संस्कृत प्रेमी हो या फिर कोई अनोखा अनुभव चाहते हो तो प्रयागराज महाकुंभ आपके लिए वरदान है। अगर अब तक पृथ्वी पर कुल 100 लोगों ने जन्म लिया है तो उनमें से केवल 50 लोगों को ही महाकुंभ जाने का अवसर प्राप्त होता है। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। यह केवल आयोजन नहीं बल्कि एक भावना है। प्रयागराज महाकुंभ की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने कभी महाकुंभ का अनुभव